इस वीडियो में आप देखें कि ज्यूस यानी कि यहूदी फ़लस्तीन के कैपिटल जेरूसलम में जो इनकी वेस्टर्न वॉल बनी है वहाँ पर ये लोग किस तरह से इबादतें करते हैं। एक टाइम में इनकी पॉपुलेशन बिल्कुल कम हो गई थी, मगर आज पॉपुलेशन का आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर इबादतें करने के लिए आते हैं और ये बहुत ज़्यादा पवित्र जगह मानते हैं इस वेस्टर्न वॉल को, जबकि इसके बिल्कुल बराबर हिस्से में मस्जिद अल अक्सा बनी है। जबकि आप सबको ये भी बताते चलें कि ईसाइयों ने इनको मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल ईसाइयों का ये कहना था कि यहूदियों ने हमारे जीसस को सूली पर चढ़ा दिया था, इसके लिए हम इनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और नतीजा कुछ ये था कि इनको पूरी दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, यानी कि ठोकरों में इनकी ज़िंदगियां चल रही थी और पॉपुलेशन भी बहुत कम हो गई थी। दर बुदर भटक रहे थे, खुद का देश नहीं था। इन सब चीज़ों को देखते हुए फ़लस्तीनियंस को इनके ऊपर तरस आया और इनको अपनी ही ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया इनको रहने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से रह सकें। और नतीजा आप देख ही सकते हैं। अपनी वेस्टर्न वॉल को कितना ज़्यादा पवित्र मानते हैं, कितनी दूर दूर से आकर इबादतें करते हैं, ये आपको साफ साफ इस वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। वेस्टर्न वॉल के पास में कितने ज़्यादा यहूदी यहाँ मौजूद हैं जो अच्छी तरह से इबादतें करते हुए नज़र आए। अंदर जाने की जब कोशिश की गई तो यहाँ पर पाया कि ये बड़े ही रिस्पेक्टफुली, एक पवित्र जगह होने के नाते बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली ये इबादतें करते हैं और कुछ इस तरह से इनकी इबादतें इस वेस्टर्न वॉल के पास में देखने को मिलती हैं। जबकि आप सबको ये भी बता दें कि बहुत से देश तो ऐसे हैं जो इजराइल को देश के रूप में स्वीकार ही नहीं करते। उनका साफ साफ ये कहना है कि इन्होंने फ़लस्तीन में ज़बरदस्ती अपनी जगह बनाई है और वहाँ पर देश बनाने की कोशिश की है और ऐसा वो कामयाब भी हुए। जब लोगों ने इनको इंसान और मजहब के रूप में स्वीकार नहीं किया तो उस टाइम में ये निराश नहीं हुए। इन्होंने खुद का दिमाग चलाते हुए आपस में संगठन ऐसा बनाया कि सबसे घुल मिलकर हमें चलना पड़ेगा, ताकि लोगों को हम यकीन दिला सकें कि हम भी यहाँ रहने के हकदार हैं। और धीरे धीरे करके ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करते गए एंड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते गए, ताकि हमारी पावर ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके। फिर सन 1947 में इन्होंने फिर से मांग करी कि हमें हमारा खुद का देश चाहिए, अब बहुत हो गया। तो फिर इसमें बहुत सारे लोग समर्थन में कूदे थे कि हाँ चलो ठीक है, हमारा कोई नुकसान नहीं है, तुम अपना खुद का देश बना लो कुछ शर्तों के आधार पे। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने उनकी शर्तों को पूरा भी कर दिया था, जहां पर बहुत सारे देशों ने अपनी आवाज़ ये भी उठाई थी कि इनका खुद का देश नहीं बनना चाहिए, मगर समर्थन ज़्यादा देशों का इनके हक में मौजूद था, इसलिए आज खुद का देश ये बनाने में कामयाब हो गए। आज जितने ज़्यादा इनके प्रोडक्ट बनते हैं उतने और किसी देश के प्रोडक्ट नहीं है। लगातार कोई ना कोई सा प्रोडक्ट आप देखते ही होंगे इनका, ताकि इनका 24 घंटे सर्कुलेशन चलता रहे एंड इनकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा और जनरेट हो सके। शायद इसी बेस पर तमाम सब बड़े बड़े देश आज इन लोगों के साथ में खड़े हो जाते हैं। रीज़न यही है कि इनके पास में टेक्नोलॉजी और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन है। ये जो आप देख पा रहे हैं फुटेज, ये इनके दूसरे टेम्पल की फुटेज है जो कि इस वेस्टर्न वॉल के पास में लगी हुई है और बहुत ज़्यादा यहाँ लोग मानने के लिए आते हैं एंड इबादतें करते हैं। कुछ ये अंदाज़ होता है इन लोगों के इबादत करने का। और आज मैं कहता हूँ कि इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, चाहे कोई से भी मज़हब का हो, वो मैटर नहीं करता। इंसानियत अपने अंदर रखता है या नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इंसानियत एंड पीसफुल की सभी लोग दुआ भी करते हुए आपको नज़र आए होंगे। मगर साथ में अगर आप किसी की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करोगे या फिर किसी की ज़मीन को ज़बरदस्ती घेरोगे, सोचो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, और फिर उनके ऊपर जुल्म भी करोगे तो क्या गुजरती होगी। ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं वॉल का, यहाँ पर ये लोग अपनी विशेष लिख कर लगाते हैं, जो कि अब जो भी विशेष होती हैं लोगों का अपना अपना मानना है, तो वैसे ही इनका भी मानना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस वॉल का एक भी हिस्सा कोई खाली नहीं है लोगों की विशेष से। इतनी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर विशेष लगी हुई हैं, कुछ इस तरह सेलिब्रेट भी करते हैं।